हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो कैम्ब्रिज की जो डिफरेंट क्लास के जो मैथमेटिक्स है हमने वो स्टार्ट किए थे। ठीक है बेटा, देखो आज का जो क्लास आएगा ये थे लर्नर्स बुक 7 क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2। टॉपिक होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बेटा, शाबाश। और ऑलरेडी जो हमने इसकी एक्सरसाइज एक थी वो कंप्लीट किया है, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पहले उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगा, फिर उस जो हम ये आज एक्सरसाइज करेंगे फिर इसको देखेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। और साथ साथ में क्या करना है, जो अपने फ्रेंड्स हो गए उनके साथ या जो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए उनके साथ ये चीज़ें शेयर करने। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ बेटा, देखो हमारे पास देखो क्या बोल रहा है, वर्कआउट। अच्छा, पहले मैं ये चीज़ें पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक हम जानते हैं। देखो इतना तो मैं होप करता हूँ कि मल्टीप्लाई करना तो आता होगा सिंपल नंबर इसका। ठीक है, अब मेन चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है इस तरह से। देखो अगर हमारे पास ऐसे होगा माइनस इंटू माइनस, ये बन जाता है प्लस। इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर सपोज ऐसे होगा -2 इंटू -3, ठीक है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर अगर ऐसे होगा प्लस इंटू माइनस, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, देखो जो भी आएगा वो होगा हमारे पास माइनस में, या ऐसे हो सकता है पहले माइनस हो सकता है फिर प्लस, चाहे वो भी मैं लिखता हूं, कोई सोचेगा कुछ और मत आएगा। या अगर ऐसे प्लस माइनस या माइनस इंटू प्लस, रिजल्ट क्या आता है माइनस में। फिर क्या बचता है, अगर दोनों प्लस है फिर तो प्लस ही आता है आंसर। ठीक है बेटा, हमारे पास ये तो है मल्टीप्लिकेशन का केस। फिर हमारे पास ऐसे, अगर ऐसे होगा हमारे पास -a डिवाइड बाई -b। ठीक है, अब अगर बीच में डिवीजन है हमारे पास, ख्याल रखना, अगर हमारे पास बीच में क्या है डिवीजन, इस टाइम क्या होता है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -a डिवाइड बाई -b। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये आता है हमारे पास a बाई b। ठीक है, शाबाश। आ जाओ, अब अगर ऐसे होगा हमारे पास -a बाई b, या क्या हो सकता है इस तरह से, और ऐसे a बाई -b, क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? नहीं। हमेशा याद रखना, अगर ऐसे होगा ना डिनोमिनेटर में माइनस, इसको हम हमेशा प्रेफर करते हैं इधर पे लिखना, यहाँ पे लिखना। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, अगर ऐसे होगा, अगर ऐसे तो ये तो ठीक है ऐसे रहने दो, अगर ऐसे इसको क्या लिखेंगे इस फॉर्म में -a बाई b के फॉर्म में। ठीक है बेटा, आई होप कि इतना ये चीजें तो समझ आए होगा हमारे पास। ठीक है, शाबाश। ठीक, देखो इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास, इसमें हमें यही करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना हमारे पास। ठीक है बेटा, और इन चीजों का ख्याल रखना, जो हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो चलो आ जाओ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, वर्कआउट ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, 3 इंटू -2। अभी मैंने बोला, देखो अब मुझे बताओ ये 3 जो है इसके साथ कौन सा साइन है, नहीं मेंशन है, नहीं मेंशन होता है समझना प्लस है। प्लस देखो नंबर को सॉल्व, नंबर्स को मल्टीपल करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले साइनस का मल्टीपल करेंगे। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, रिजल्ट क्या आता है नेगेटिव में, तो -2 3 6 -6। ठीक है बेटा, आ जाओ इस तरह से बी पार्ट, 5 इंटू -7, ये तो वही वैसे ही प्लस इंटू माइनस आएगा, -5 7 35। शाबाश। आ जाओ सी पार्ट पे, 10 इंटू -4, देखो फिर से वही प्लस इंटू माइनस आएगा -40। शाबाश। डी पार्ट, 6 इंटू -6, फिर से वही है प्लस माइनस माइनस, 6 6 36। ठीक है बेटा, तो ये होता है आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना तो मुझे पता है कि समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं आया होगा वो लेक्चर को फिर पहले एक बार सुनेगा, फिर से दोबारा सुनेगा, फिर उससे उस चीज को उसको ये रिवाइज होगा। ठीक है ना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, वर्कआउट -15 डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हो ऐसे -15 डिवाइड बाई 3। अगर ऐसे होता है खाली एक माइनस, इसको ये ऐसे रहेगा, देखो ये कितना आता है, 3 1 3 5 15, 3 1 3 5 तो -5, ये पूरा कट जाता है यहाँ पे। फिर आ जाओ हमारे पास बी पार्ट, बी पार्ट क्या हमारे पास -30। देखो अच्छा कुछ चीजें कोई यहाँ पे कंफ्यूज होगा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते -15 को ऐसे नहीं लिख सकते -3 इंटू 5,
डिवाइड बाई 3। 15 कैसे बना होगा? 3 इंटू 5 करके बना होगा कि नहीं? शाबाश। तो यहां से 3 से 3 कैंसल, तो बचा कितना? -5। अब जैसे आप सीधे डायरेक्ट कैंसिल करते हो, ऐसे लिखते हो, आप लोगों की मर्जी। -30 डिवाइड बाई 6। शाबाश। देखो क्या बनेगा? -30 डिवाइड बाई, जरा बताओ कितने से होता? सोचो। शाबाश। नींद नहीं करनी है, सोचना है, ठीक है ना? 6 1 6 5 जा, तो -5। यहाँ देखो -30 को क्या लिख सकते हो? -5 इंटू 6, ऐसा कुछ। फिर आ जाओ सी पार्ट के, इसी के सी पार्ट पे। -24 डिवाइड बाई 4। ठीक है, देखो यहाँ पे आप पहले इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जार 2, देखो 2 1 जार 2 2 जार, देखो ऐसे 2 1 जार 2 2 जार 2 2 जार, ऐसे फिर से वापस आएगा 2 1 जार 2 6 जार, तो -6, साथ में माइनस है ना, तो -6। जो इसका फिर डी पार्ट है वो आप लोगों के लिए, अच्छा उसमें बस हिंट में देखो ऐसे 27 डिवाइड बाई -9। क्या बोला था मैंने? ये माइनस अगर इधर होगा, इसको कहां पे लिखते हैं हम? अगर डिनोमिनेटर के साथ है, इसको न्यूमरेटर के साथ हम प्रेफर करते हैं, तो ये बनेगा -27 इस तरह से। अगर ऐसे भी लिखोगे ना, कोई दुनिया मतलब उल्टा पलट नहीं हो जाएगा, ठीक है? बस ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, मतलब आप ऐसे समझो कि क्या बताऊं मैं आप लोग को। हाँ, जो सिंदूर लगाते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ अच्छा, वो कहां पे लगाते हैं हम? कानून में लगाते हैं ना, ठीक है? तो अगर उसको यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ मतलब ये दुनिया का आखिरी दिन होगा? नहीं, बट जजे का नहीं, ठीक है? उसकी पोजीशन यहां पे है। शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक सेकंड वेट करना, मैं देखूंगा कि वीडियो चल रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आ जाओ। क्योंकि कल मेरे साथ यही हुआ था, मैंने 2 आवर्स का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, फिर बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसीलिए अब तो मैं डरता हूँ, क्योंकि मेहनत लगती है इंसान को। -18। देखो बेटा, अगर आपको याद होगा ना, पहले एक्सरसाइज जो पढ़ के आया होगा, मैंने ऑलरेडी एक चीज अच्छे से समझा है किस तरह से हम इन चीजों को सॉल्व करते हैं। क्या बोला था मैंने? याद करो। देखो बात समझना, ये इक्वालिटी का साइन, हजार बार मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ, ये इक्वालिटी का साइन। ये बोल रहा है इस साइड को बोलते हैं LHS, इस साइड को क्या बोलते हैं हम? RHS। देखो ये खुद बोल रहा है कि ये इसके बराबर है। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या अभी ये 9 -18 के बराबर है? नहीं। बट हमें इसको, अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, इस डब्बे में कोई ऐसा नंबर लिखना कि यहां भी कितना बने? -18। इस साइड भी आ जाए हमारे पास -18। ठीक है बेटा? अब आप लोगों की मर्जी, अगर आप देखो मैं अगर ऐसे बताऊंगा -2 इधर लिखेंगे, 2 9 18 तो आया -18, तो वो तो होगा सिंपल, वो तो सबको आएगा वो तो। अब देखो असली तरीका क्या है, हम क्या पुट करेंगे? हम इधर कुछ एक्स रखेंगे, हम इधर कुछ एक्स रखेंगे, हम बोलेंगे लेट द नंबर बी एक्स। फिर आएगा ऐसे हमारे पास 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू -18। याद रखना हमेशा। उस परसों में क्या बोला था, जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव को इक्वालिटी के इस साइड या इस साइड ट्रांसपोज करते हैं, अगर पॉजिटिव होगा वो दूसरी साइड नेगेटिव बनता है, और अगर नेगेटिव होगा वो दूसरी साइड पॉजिटिव आ जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें किसका वैल्यू निकालना है? 9 या एक्स का? एक्स का। तो हमें ट्रांसपोज कौन करना पड़ेगा इधर? ये 9, तो ये कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू, उस दिन मैंने बोला था पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव। आज याद रखना, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन, इधर ये डिवाइड होगा, अगर ये डिवाइड होता इधर ये मल्टीपल आ जाता, ऐसे याद रखना। तो ये आएगा -18 डिवाइड बाई 9 1 9 2 9 1 9 2 हमारे पास तो आया -2। तो इधर जो वैल्यू हमें पुट करना वो कितना होगा? -2 हमारे पास। ठीक है, शाबाश बेटा। क्योंकि देखो अगर आप इस चीज से करोगे ना, फिर आपको कोई कभी इधर ऐसा कुछ डेसिमल में पॉइंट नंबर देगा कुछ ऐसे, फिर आप यहाँ पे गैस नहीं कर पाओगे कि आपने क्या इसके साथ मल्टीपल करो। तो करने को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे -2 हो गया, -2 इंटू 9 आएगा -18। बट वो हमेशा कहां पे यूजफुल होगा हमारे पास? जब ऐसी सिंपल कैलकुलेशन है। अगर इसने कभी यहाँ पे कोई ऐसा डेसिमल पॉइंट लिया, ठीक है ना, फिर तो फंस गए, फिर तो यहाँ पे आप लोग को फंस गए, फिर कैसे इसको क्या मल्टीपल करोगे? इसीलिए हमारे पास फिर दूसरा एक रास्ता भी होना चाहिए कि जिससे हम चीजों को निकाल पाए, सॉल्व कर पाए। और तीसरी बात ये कि ये आपको इक्वालिटी जब पढ़ोगे, आप जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन पढ़ोगे, वहां पे भी आपको इस चीज का यूज होगा। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे।
देखो आप तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको उड़ा डालोगे -30। ठीक है बेटा, शाबाश। यहाँ क्या पुट करेंगे एक्स। देखो मैंने क्या बोला था, ये मल्टीपल इधर क्या जाएगा डिवाइड, तो एक्स का वैल्यू कितना है -30 डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5 6 जार, तो -6 आंसर। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा। आ जाओ, एक पार्ट समझाता हूं मैं अच्छे से, फिर यहाँ देखो पार्ट टू पार्ट दिमाग रखना, ऐसा नहीं उधर इधर देखोगे सो जाओगे। ठीक है ना, -2 इंटू, फिर ऐसे डब्बा है, फिर -14। क्या बोला था मैंने फिर, ये मल्टीपल इधर कुछ एक्स बोलेंगे, ये मल्टीपल छोड़ो, एक्स ये मल्टीपल और एक्स कुछ अजीब लगता है, ये रखेंगे। वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी। तो ये का वैल्यू कितना आएगा -14 डिवाइड बाई क्या जाएगा इधर, खाली 2 नहीं, पूरा उठ के -2, क्या लिख रहा हूं मैं -2। हाँ, फिर मैंने क्या बोला था, जब डिवीजन में भी ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 2 7 तो +7। ये था इसका सी पार्ट। फिर देखो डी पार्ट। अब देखो क्या हमारे पास, अब ऐसे, हाँ अब इसने थोड़ा सा इसमें उल्टा गेम लिया है, ऐसे फिर 10 इज इक्वल टू -2 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे बताओ, यहां पे एक्स रखोगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा x/10 इज इक्वल टू कितना हमारे पास -2। मैंने क्या बोला था, जब अभी तक हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल होता था, ये इधर डिवाइड हो जाता, मैंने क्या बोला था, अगर डिवीजन होगा तो उसको इस साइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली। तो ये आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -2 इंटू 10, 2 10 20, माइनस प्लस आएगा -20। ठीक है बेटा, तो जो यहाँ पे जो हमें वैल्यू पुट करने का पड़ेगा -20। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास। ठीक है, शाबाश। एक सेकंड, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड मैंने शायद उल्टा लिखा है। हाँ शिट शिट शिट, ये था ये हमारे पास 2 इंटू ए, एक सेकंड -2 इंटू ए, ये सॉरी जो ये पार्ट है, एक सेकंड, ये जो ये डी पार्ट था ये मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। वहां क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, मैं भी सोचू इसने क्यों इसमें अचानक डिवीजन दिया हमें। चलो कोई बात नहीं, होगा वैसे। देखो अब तो वो पार्ट भी आप लोगों को समझ आया। ठीक है ना, वो कौन सी नई बात है। फिर से वही देखो, ये इधर रखेंगे कुछ, ये इधर मल्टीपल इधर का जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा -40 डिवाइड बाई -8, माइनस से माइनस कैंसल, 8 1 8 5 जार, तो जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितना डालना पड़ेगा, +5। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्या है, ऐसे -12 डिवाइड बाई, फिर ऐसा कुछ इज इक्वल टू -3। मैंने क्या बोला, इधर कुछ वेरिएबल पुट करो, फिर पहले लिखा करो अच्छे से। देखो ये बनेगा ऐसे -12 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू -3। बहुत मतलब हमारे जो नौजवान है वो क्या करेंगे, वो इस -12 को उठाएंगे। ठीक है ना, इधर मल्टीपल भेजेंगे। याद रखना, देखो याद रखना, हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना ए का। क्या हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, नहीं, हमें डिनोमिनेटर में नहीं। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैं चाहूँ ना ये तो मैं इसी स्टेप में उड़ा दूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ पे 4 करो, 4 1 जार 4 3 जार आएगा -3 होगा। बट मैं चाहता हूं कि अगर सीखा तो पूरे प्रॉपर तरीके से सीखो, कि कल अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके रिलेटेड, उस टाइम दिमाग चक्कर नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, देखो इसको क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ, ये डिवाइड इधर क्या जाएगा मल्टीपल, और ये हमारे पास देखो ये फिर अच्छा चलो मैं लिखता हूँ, आएगा -12 इज इक्वल टू, ये डिवाइड था इधर जाएगा मल्टीपल, -3 इंटू ए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये अभी अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख सकता, या इसको इधर ए की बात, ये ए इंटू हमें किसका वैल्यू चाहिए, -a का, ये -3 इधर क्या जाएगा डिवाइड, ये मल्टीपल इधर क्या जाएगा डिवाइड, तो ये ए का वैल्यू कितना। अच्छा दूसरी बात, एक चीज याद रखना, कभी कभी बहुत हमारे ऐसे बच्चे होते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये स्टेप ऐसे -3 इंटू ए इज इक्वल टू -12, तो क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, नहीं। ठीक है ना, इस चीज का ख्याल रखना। तो चाहे आप ये साइड इस साइड लिखो, बट पूरे की बात में करो, पूरा साइड आप इधर इसको मतलब ऐसे करो, या इसको इधर लिखो, एक ही फर्क, कोई बात नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अब मुझे एक बात होता है, ये मल्टीपल, या इधर था मल्टीपल, इधर क्या जाएगा डिवाइड। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी इसके साथ ही मल्टीपल क्या, फिर भी इसके क्या जाएगा डिवाइड, समझ जाए तो फिर चाहे इधर लिखो इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई -3। देखो मुझे पता है कहाँ पे बच्चों को जो बेसिक चीजें होती है ना, जहां पे फंस जाते कि अगर हम ऐसे करेंगे क्या कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं जहन में रख के मतलब रखता हूँ कि कहीं कुछ कंफ्यूजन ना बचे।
3 1 जा 3 4 जा, ठीक है बेटा। ये था इसका, ये कौन सा पार्ट था इसका, फर्स्ट पार्ट। आ जाओ फिर बी पार्ट, आ जाओ इसका फिर बी पार्ट, ये था 4 का ही पार्ट। 18 डिवाइड बाई कुछ, उसको ये रखेंगे इक्वल टू -9, -9 हमारे पास, ठीक। फिर से देखो शाबाश, तो ये बनेगा 18 डिवाइड बाई ए इक्वल टू -9। अब आपको पता है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ट्रांसपोज, विच इंप्लाइज, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, -9 इज इक्वल टू, याद करो ये माइनस इधर है, इसको प्रेफर कहां पे करेंगे हम लिखना, 9 1 जार 9 2 जार, तो -2, ए का वैल्यू कितना हमारे पास -2। अब जो आप लोगों का सी पार्ट ये आप खुद करोगे, और डी पार्ट इससे पहले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, वही होता है ना फिर से। हाँ शाबाश बेटा, हाँ। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्योंकि जब आप खुद से भी कुछ एक दो पार्ट क्वेश्चन में करोगे, उससे आप लोगों को भी फायदा है ना, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर से सब देखना है, वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -10। इसने क्या बोला, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टू इंटीजर्स। हम लिखेंगे लेट द टू इंटीजर्स, कुछ भी। इसने बोला कि सपोज टू इंटीजर ए कॉमा बी, इनका प्रोडक्ट करके कितना आता है, -10। अब आपको कोई भी दो पेयर लेने, या कितने भी जो बना सकते हो आप, कि जिनका मल्टीपल कितना आ जाए, -10, ठीक है बेटा। पहली बात तो देखो क्या कर सकते हैं, एक तो आता है हमारे पास 2 and 5, और दूसरी बात हमें पता है जब -10 हमें चाहे मल्टीपल में, हमें क्या दोनों पॉजिटिव रखेंगे, नहीं, याद करो ऐसे, अगर माइनस इंटू माइनस वो क्या आता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस वो दोनों भी क्या आता है, तो देखो रिजल्ट हमें प्लस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो ना हम दोनों को नेगेटिव रख सकते हैं, ना दोनों को पॉजिटिव रख सकते हैं। अब बचा क्या, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा है कुछ। पहली बात तो हमें पता है कि 2 × 5 होता है, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो -2, 5, तो ये आएगा -2 5 10, या उल्टा लिख सकते हो इसी का 5, -2, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है बेटा। फिर आता है 10 × 1, तो ये आप क्या लिख सकते हो, 10, -1, या -10, 1, ठीक है। बस यही दो तो पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है, यही 4 पेयर हमारे पास बनते हैं। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ शाबाश बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है इस चीजों को, ठीक है ना। जो भी आप लोगों के पास डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, उनमें इस चीज को शेयर करना है, ठीक है ना, और लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि कैसे लगते हैं वीडियोस, ठीक है। देखो जब आप रेस्पॉन्स मुझे दोगे, मुझे मे बी अगर मुझे कहीं पे कुछ कभी हो सकता है इधर उधर गलती, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, माइनर मिस्टेक कुछ, वो तो ऑब्वियसली इंसान को देखो जब जल्दी जल्दी में करता है तो मे भी हो सकता है। देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखो कंप्लीट कैसे, पहले मैं इन दो को, इसको इसके साथ मल्टीपल, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको, देखो ये बनेगा -3 × 5, तो ये कितना आएगा, 3 5 15, -15, फिर 5 × -5, प्लस माइनस -5 5 25, ठीक है। फिर देखो कितना आएगा हमारे पास, 7 × -3, प्लस माइनस -3 7 21, 7 × -5, 5 7 35, -30। बस ये था आप लोगों का टेबल, इसको कंप्लीट कराना, ठीक है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते हैं हम इसको, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एस्टिमेट द आंसर्स टू दीज कैलकुलेशंस बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट होल नंबर्स, ठीक है। हमें इन कैलकुलेशन का आंसर निकालना है, और वो भी राउंड अप करके, अभी मैं समझाऊंगा। पहला पार्ट है -3.2 × 6.8, समझ आ बेटा। मुझे एक बात बताओ, 3.2 जो है, 3.2, देखो जो 3.2 है हमारे पास है, ये किन दो नंबर्स के बिटवीन आता है, किन दो नंबर्स के बिटवीन, मतलब किन दो होल नंबर्स के बिटवीन आता है हमारे पास, या किन दो इंटीजर्स के बिटवीन आता है हमारे पास, ऐसे बताओ मुझे। ये आता है हमारे पास एक तो -3 और 4 के बिटवीन, देखो ख्याल रखना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे होता, अब मैं यहां पे 3 वैल्यू लेता, अगर ऐसे होता 3.5, या ऐसे होता 3.7, देखो ये तीनों जो है हमारे पास -3, एक सेकंड ये था हमारे, अच्छा -3 है, -3.5, तो ये -3
और क्या बोलते हैं इसको हम, -3, ये माइनस था ना हमारे पास, -4 के बिटवीन आता है, -4 के इंटू इंटीजर्स के बिटवीन आता है हमारे पास, ऐसे यहाँ पे -3। ठीक है, देखो आप ख्याल क्या रखना है, यहाँ पे जो -3.7 था, ये किसके नजदीक था, -4 या -3 के, किसके नजदीक जाए, -4, तो राउंड ऑफ करके इसको फिर क्या लिखते हैं हम, इस -3.7 को -4। अब मुझे यहाँ पे बताओ -3.2 ये किसके नजदीक है, यहाँ पे -4, देखो ये 0.5 से नीचे है ना, तो इसको कहाँ पे, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, -3 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, आप फंसते कभी कहाँ पे, -3.5, अब ये तो एग्जैक्ट बिटवीन है -3 और -4 के बिटवीन, ये तो एग्जैक्ट इनके बिटवीन है। अब बताओ क्या लेंगे, हमेशा याद रखना जब भी ऐसे होगा ना बिटवीन वाला केस, तो हमेशा फिर उस टाइम अपर लिमिट चूज करना। ठीक है, जो इसका अपर वैल्यू है वही चूज करना। अब मुझे एक बात बताओ, -3.2 को राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, -3 इंटू 6.8 किसके बिटवीन आता है, 6 और 7 के, बट 6.8 नजदीक किसके, देखो 6.5 से ऊपर है तो 7 के नजदीक है, 7 जाए तो ये आएगा 3 7 21 -21 इसका राउंड ऑफ करके आंसर। शाबाश। आ जाओ इसके बी पार्ट पे, 9.8 इंटू -5.35, फिर से वही 9.8 किन दो इंटीजर्स के बिटवीन है, 9 और 10 के, 9 एंड 10 के हमारे पास, बट 9.8 किसके नजदीक है, 9 या 10 के, 9 के है। हाँ, अरे नींदे कर रहे हो क्या, है यहाँ पे तरफ दिमाग रखो, समझा, यहाँ पे दिमाग रखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन रखो, फोन में मत देखो, फोन क्या किस किस चीज पे अटके हुए है। तो ये हमारे पास 10 के नियर बाई, तो राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखेंगे, 10। अब बताओ मुझे इसका -5.35, देखो ये ऐसे है, एक होता 5.50, क्या ये 5.50 से लेस है या ऊपर, लेस, तो इसको कहां की टेंड करेंगे, 5 या 6 लेंगे, -5 लेंगे या 6 लेंगे, -5। शाबाश, ठीक है बेटा। तो फिर क्या करना है, 5 10 50 -50, ये हो गया इसका बी पार्ट। अब आ जाओ सी पार्ट पे, अब आ जाओ सी पार्ट पे, सी पार्ट क्या हमारे पास है, -16.1, हाँ डिवीजन, अच्छा यहाँ पे आप डिवीजन लिखा है 1.93। एक बार आप राउंड ऑफ करके बगैर इसको करोगे ना, फिर तो वो मतलब आप लोगों के लिए फिर डिफिकल्ट बन जाएगा विदाउट कैलकुलेटर, बट इसने आप लोगों को क्या हिंट दिया, राउंड ऑफ करना है, तो अब तो इजी बन गया। देखो -16.1 ये 16 और 17 के बीच में आता है, बट क्लोजेस्ट किसके है, 16 तो -16, फिर डिवीजन 1.93, जरा बताओ 1.93 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बिटवीन, बट 93 देखो ये 0.50 से अबो है, 0.50 से अबो हमारे पास है, तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, 2 या 1, ऑब्वियसली 2 हमारे पास, तो ये बनेगा 2 1 2 8 तो -8। ठीक है, आई होप कि देखो बेटा मुझे इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा फिर से देखना चीजें, ठीक है ना, फिर से देखने। अब आ जाओ इसका लास्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। हाँ, 7.38 डिवाइड बाय -1.86, 1.86 है, 1.86, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, 7.38, देखो पहली बात ऐसे याद रखो, 7.38 किसके बीच में आता है, 7 और 8 के, ठीक है, बट ये जो 0.38 है ये 0.50 से लेस है, अगर लेस है उससे तो क्या यूज करेंगे हम, मतलब यहाँ पे क्या चूज करेंगे फिर हम, 7, ठीक है, डिवाइड बाय, और फिर मैंने बात देखो ये आएगा ऐसे -1.86, 1.86 किस किसके बीच में आता है हमारे पास, 1 और 2 के, बट 0.86 है तो किसके नजदीक है ये, 2 के। शाबाश, देखो ये माइनस इधर जाएगा, ये पाएगा -7 बाई 2 1 2 3 -3.5 आएगा, ठीक है बेटा। शाबाश, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना था, 7, हाँ ठीक है, गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें भी इसमें ये बोला एस्टिमेट बाय राउंडिंग, हाँ राउंड ऑफ करके। देखो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा एग्जैक्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करके आंसर। जैसे मान लो आप क्या करते हो, कल आप गए दुकानदार के पास, आप समझना, आप गए दुकानदार के पास कि मुझे कुछ, आपको कुछ खरीदना है, आपको कुछ खरीदना था। अब जो आपका टोटल बिल बन रहा था जस्ट लाइक कि वो बन रहा था कि 4,000
टू पॉइंट कुछ, मतलब 4000 2 रुपए और कुछ पैसे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वैसे अगर कोई है कंजूस दुकानदार होगा तो फिर तो वो 2 रुपए भी छीन लेगा, ठीक है ना। तो बट ओवरऑल आप फिर क्या करते हैं, हम राउंड ऑफ करके आंसर देते हैं उसको, ले 4000 आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में भी इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। या क्या करते हैं इसको कि आपने कल दुकानदार को बोला कि मुझे कुछ चाय का 50 रुपए का चाय दीजिए। अब 50 रुपए में सपोज एग्जैक्ट आ रहा है कुछ ऐसे, मान लो इतने 20.38 ग्राम, 20.38 ग्राम हमारे पास। अब वो 0.38 ग्राम, ठीक है ना, वो कहाँ बेचारा, मतलब ठीक है, वो राउंड ऑफ करके फिर वो देखो उसकी फिर मार्जिन, या फिर वो 21 ग्राम देगा या फिर 20 ग्राम देगा, तो राउंड ऑफ करके वो आपको फिगर में देगा। तो इस तरह से हम इसको इनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब मुझे बताओ, शाबाश बेटा, देखो यहाँ पे -53 इंटू 39 है, -53 इंटू 39 हमारे पास। बताओ -50 को राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, -50 को राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे। अब मुझे एक बात बताओ, -53, देखो 53 हमारे पास, ये आता है हमारे पास 50 और 60 के या 50 और 60 के बिटवीन, 50 और 60 के बिटवीन अगर ये आता है हमारे पास, तो 53 किसके नजदीक है, 50 60, ऑब्वियसली 50 के, शाबाश, इंटू 39 किसके नजदीक है, 40 या 30 के, बोलने की जरूरत ही नहीं है, 40 के। तो ये बनेगा 4 5 20। देखो ऐसे, देखो इस ऐसे कैलकुलेशन को कितना इजी होता है, यहां पे भी 0 यहां पे भी 0, लिखो 2 0, 4 5 20 हो गया, बस। बी पार्ट इसका ये था ए, अब इसका बी पार्ट है हमारे पास इसका 32 इंटू -61 आ जाएगा हमारे पास। अब बताओ मुझे 32 राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 30 या 40, शाबाश 30, ठीक है, इंटू 61 को राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, सोचो, शाबाश, 61 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो, किसके बिटवीन है, 60 और 70 के, क्या 70 लेंगे, नहीं, ऑब्वियसली 60, हाँ, तो -60, फिर देखो 2 0, लिखो 2 0, 3 6 18, बस हो गया। साथ साथ में ये चीजें मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे हम जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशंस। फिर है सी पार्ट, क्या बोलते हो, सी पार्ट खुद करोगे, -38 इंटू 9.3, -38, बताओ 38 किसके नजदीक है, किस राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे इसको, 40, 9.3, सोचो 9.3 है, किसके बिटवीन आता है, 9 और 10 के, शाबाश, तो 9.3 है, तो किसके नजदीक है, 9 के, तो 9.3 को राउंड ऑफ करके 9, तो ये पार्ट आप खुद करना। अब आ जाओ डी पार्ट केस पे, 493 डिवाइड बाई -5.1, -5.1 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कहानी क्या है, जो 493 है, 493 जो हमारे पास है, ये हमारे पास 400 और 500 के बिटवीन आता है, 400 एंड 500 के बिटवीन आता है। अब मुझे एक बात बताओ, 493 किसके क्लोजेस्ट, 500 के, तो राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखेंगे, फिर बताओ, डिवाइड बाय -5.1 क्या लिखेंगे, 6 या 5, ऑब्वियसली 5, तो वो भी -5 वो इधर आ जाएगा, 5 1 जार, देखो ये 5 1 जार 5 1 जार, साथ में ये 2 0, तो -100। तो आई होप कि ये चीजें समझ आए होगी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9, ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, वर्क आउट दिस कैलकुलेशन, डू द कैलकुलेशन इन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। चलो ठीक है, देखो ए पार्ट 3 इंटू -6 + 2, ठीक है। एक रूल समझो मैथमेटिक्स में होता है कि इसको बोलते हैं ऐसे, BODMAS। अभी तो आपको इजी है, इसमें तो इतना कुछ ना जाना नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला इसका रूल के हिसाब में ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो इसीलिए इसने क्या बोला, अगर क्वेश्चन भी पढ़ोगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर उसके बाद में ऑफ जैसे क्वेश्चन में परसेंटेज ऐसा कुछ आता है, फिर डिवीजन को सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से हम चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम इधर करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पहले उन चीजों को सॉल्व, तो बनेगा 3 इंटू -6 + 2, बताओ क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन जो बड़े ना हो तो -4,
एक देखो आप बीच में मल्टीपल है, ख्याल रखना, 3 4 12, तो -12 आएगा आंसर। ठीक है बेटा, आ जाओ बी पार्ट पे। -4 इंटू -1 + 7। ठीक है बेटा, तो ये कितना आएगा हमारे पास, पहले ब्रैकेट सॉल्व तो आएगा -4 इंटू 7, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करेंगे क्या हम सब्ट्रैक्शन, साइन किसका ना जो बड़े वाले के साथ, तो +6, 4 6 24, प्लस माइनस -24। ठीक है बेटा, आ जाओ सी पार्ट पे। 5 इंटू -2 -4 हुआ था हमारे पास 5 इंटू, देखो दोनों नेगेटिव, अब आप बोलोगे माइनस माइनस होगा प्लस, अरे वो तब होता है जब बीच में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या इन दो के बीच में मल्टीप्लिकेशन का कोई नहीं, जब भी दोनों नेगेटिव करते क्या हम एडिशन, साइन किसका रहता है नेगेटिव, तो बनेगा -6 प्लस माइनस माइनस 5 6 30। फिर आ जाओ डी पार्ट पे। -2 इंटू 3 -7, अगर याद होगा मैंने बोला था इसको ऐसे लिखा करो जब दो एक साथ आ जाए। अब देखो यहां पे फिर क्या करना है, पहले हमें ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे -2 इंटू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 + 10 7, तो ये बनेगा -2 इंटू 3 + 7 आएगा 10, 2 10 20 -20 हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलो आ जाओ बेटा, शाबाश आ जाओ। और साथ में देखो कॉपी मेंटेन करनी है, चीज मैं बोलता हूँ कॉपी को मेंटेन करनी है किसी भी हाल में। ठीक है ना, एक एक पार्ट लिखना कॉपी पे, उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कॉपी एंड कंप्लीट दिस डिविजन्स, हमें इसने ऐसा कुछ दिया -20, फिर इधर से ऐसा कुछ, फिर इस -20 को पहले डिवीजन कर रहा है इससे 4 से, फिर कुछ आंसर जो इधर आएगा, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है डिवाइड बाय 10, फिर ऐसे यहाँ पे डिवाइड बाय 5, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 2। हाँ ठीक है, वो इसका आंसर इसने दिया माइनस कितना लिखा है -10, जब -20 डिवाइड बाय 2 कितना आता है -10 हमारे पास। फिर देखो -20 डिवाइड बाय 4, देखो -20 डिवाइड बाय 4, 4 1 4 5 तो -5, -20 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसल तो बचा -2, -20 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 4 तो -4 हमारे पास। ठीक है, समझ आया बेटा कि नहीं। तो ये था, कैन यू ऐड एनी लाइन्स इन द डायग्राम, यू मस्ट डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर चीज इंटू। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो कुछ और लाइन्स भी लिख सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो इसमें। ठीक है ना, जैसे आप डिवाइड बाय इसको डिवाइड बाय 20 कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोग की मर्जी है हमारे पास, या डिवाइड बाय 1 कर सकते हो। फिर बोल रहा है ड्रॉ सिमिलर डायग्राम विद -20 इन द सेंटर। आप क्या करना है, अब सेम ऐसी डायग्राम बनानी, बट बीच में क्या रखना है -20। चलो उसके लिए मैं दूसरा बनाता हूँ, या ठीक है ऐसे देखो मैं इसको रब कराता हूँ, ये तो सेम रखना है और ये भी खत्म हमें करना है। डिवीजन तो ऐसे ही नहीं नंबर से करना है। ठीक है, अब बीच में क्या रखना है -28। अब देखो क्या करेंगे, पहले -28 को डिवीजन किससे करना है 2 से, -28 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 1 2 1 2 4 तो -14, फिर -28 डिवाइड बाय 4, 2 1 2 14 2 1 2 2 2 7 आएगा -7। ठीक है, फिर देखो ऐसे -28 डिवाइड बाय 10, -28 डिवाइड बाय 10 हमारे पास। अभी इतना याद रखो कि जब 10 होता है ना लास्ट में पॉइंट होता है, इसको पीछे लेना पड़ता है एक, ये बनेगा -2.8। अगर ऐसे होता -28 डिवाइड बाय 100, फिर क्या करते, देखो पॉइंट हमेशा जब नहीं मेंशन होता वो एंड पे होता है, फिर इसको पीछे कितना लेना पड़ता 2, तो फिर ऐसे बनता है 0.28। अभी कितना है -2.8, सीधे शॉर्ट। हाँ, फिर क्या करना हमें, अच्छा फिर हमें -28 डिवाइड बाय 5 करना, -28 डिवाइड बाय 5 करना है। ठीक है, देखो ऐसे 5 5 होता है 25। ठीक है, बचेगा कितना 3, फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 5 6 30 हमारे पास, ये हो गया खत्म, तो 5.6 -5.6 हमारे पास। ठीक है, बस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस डायग्राम द इंटीजर
In a square is the product of the integers in the circle next to it. For example, this. Copy and complete the diagrams. ठीक है, ये पार्ट ऐसे है। चलो पहले मैं बनाता हूँ क्या बनाया इसने। ये -3, फिर ये सर्कल, फिर ऐसे -12। देखो जो ये स्क्वायर में जो ये नंबर आ रहा है ना, ये आ रहा है इन दो सर्कल्स को मल्टीपल करके। जैसे देखो 3 4 12 माइनस प्लस माइनस -12, तो इन दो को मल्टीपल। ऐसे फिर यहाँ पे एक डब्बा बनाया है, फिर इधर -5 जोड़ा है, फिर ऐसे इधर बनाया, फिर ये ऐसे क्या बना रहा है, ये बनेगा ऐसे, और कुछ है। अच्छा बीच में भी ऐसे इस तरीके से कुछ, ठीक है। और यहाँ पे इसने बोला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप देखो फिर से वही, इसमें क्या आएगा आंसर इन दो को मल्टीपल करके। 4 × -5, 4 5 20 -20। यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों को, 2 5 10 -10, 2 3 6 -6। बस हो गया, यही था इसमें। फिर इसी का बी पार्ट है, फिर इसी का देखो अब मैं ये चीज इसमें, ये मैं ऐसे रखूंगा डायग्राम, बस ये नंबर्स में मिटाओ, रब करूंगा, ठीक है। शाबाश, वर्क काम साथ साथ करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -18, यहाँ पे -12, ठीक है। बस इतना। अब देखो सोचना, शाबाश। -18 किन दो नंबर्स को मल्टीपल करके, इस और इसको, तो इस 6 को क्या मल्टीपल करें। देखो एक पहली बातों में ये नजर आ रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब किसी भी हाल में जो यहाँ पे हम रखेंगे उसको क्या रखना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि तभी तो माइनस प्लस आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस में। तो 6 को हम क्या मल्टीपल करें 18 आ जाए, समझा, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चाहे, हमें इन दो को मल्टीपल करके हमें -12 आना चाहिए, ठीक है बेटा। ऑलरेडी ये माइनस में है यहाँ पे रिजल्ट, और एक नंबर हमारे पास नेगेटिव में, अगर दूसरा भी नेगेटिव में रखेंगे वो बनेगा माइनस माइनस प्लस, बट हमें रिजल्ट किस में, पॉजिटिव में। तो हमें जो भी आप लिखेंगे इधर वो पॉजिटिव में लिखेंगे। और 3 को हम कितना मल्टीपल करें 12 आ जाए, ठीक है, शाबाश बेटा। अच्छा ये भी इसने दिया, यहाँ पे भी इसने दिया, ये -5। अब क्या है, तो कुछ बचा ही नहीं। 5 4 20 -20, 5 6 30 -30, ठीक है बेटा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 इसका। इसमें भी ऐसी डायग्राम है, हमें उसको ये कंप्लीट कराना है, ठीक है। बस मैं ये नंबर जो है इनको रब करता हूं, आ जाओ, शाबाश बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -30 है। अच्छा इसमें टाइम इसने खाली स्क्वायर में दिए, शाबाश। किसी ना किसी जगह से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से देखो ये -10 बन रहा है, जरा बताओ 10 कैसे बनेगा, 10 कैसे आएगा हमारे पास, या तो 10 × 1 करके, या 2 × 5, 2 × 5 हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इधर 5 रखूं, या इधर 2 रखूं, या इधर 5 रखूं, या इधर 2 रखूं, बताओ। देखो यहाँ पे हमें 8 चाहिए, तो 5 को हम कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे फिर मल्टीपल नहीं कर सकते कि जो उसको 8 बनाए। तो अगर रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या रखना पड़ेगा, 2, यहाँ पे 5। अब 2 5 होता है 10 + 10, तो इसका मतलब एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, एक को तो इसमें नेगेटिव होना पड़ेगा। हम पहले सपोज रैंडमली इसको रखते हैं, हमने इसको रखा नेगेटिव, या आप इसको भी रख सकते हो, मर्जी आप लोग की। नेक्स्ट केस में हमें क्या चाहिए, -30। इन दोनों को जरा बताओ 5 को कितना मल्टीपल करेंगे हम। अब देखो -1 नंबर ऑलरेडी है, अब दूसरा नंबर जो चाहिए हमें वो पॉजिटिव होना चाहिए। और 5 × 6 कितना होता है, -5 × 6 आएगा -30, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या हमारे पास है, यहां पे हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, -24 है, ये माइनस में है, और ये 6 अब पॉजिटिव है। अब जो भी इधर नंबर रखेंगे वो नेगेटिव रखना पड़ेगा। और 6 को हम कितना मल्टीपल करेंगे, 24, 4 6 24। फिर हम देखते हैं क्या अब इन दोनों का -8 आता है, 2 4 8 -8, यस, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज 2 का भी इसके साथ एंड होता है। तो उम्मीद तुम्हें यही करता हूँ कि जो मैंने चीजें समझाई पढ़ाया कि ये क्लियर कट हुआ होगा। अगर किसी जगह लगता होगा कि कुछ डाउट रह गया या कुछ अच्छी समझ नहीं आया, तो वीडियो को फिर से पॉज करके देखना, ठीक है बेटा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन चीजों को शेयर करो, ठीक है ना, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली तो मतलब फल तो
अब ऐसा मतलब अगर मैं यहाँ से मेहनत करूँ, जो डिजर्व कैंडिडेट अगर ये उस तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या फायदा है इसका। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इसको शेयर करो, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, देख पाए, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, मजा आता होगा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब चाहते हो आप, और वीडियो चाहते हो, तो फिर कमेंट सेक्शन में बोला करो, ठीक है, अपनी एडवाइस दिया करो, ठीक है। तो और साथ में मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है बेटा, अभी छोटे हो तो अभी आप लोग के पास अभी ये एज आप लोग की पढ़ाई की है, तो पढ़ाई पे फोकस आप होना, ठीक है। और अगर किसी जगह पे भी लगता होगा डाउट, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। कमेंट सेक्शन तो पढ़ा है ना, तो वो चीज आप उसमें बोल सकते हो, ठीक है बेटा। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम जो नेक्स्ट है वो कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।